जय हिंद बच्चों, आज के लेक्चर में हम वेक्टर स्पेसेस के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। इस एग्जांपल को देखने से पहले हमें एक और जो टर्म है उसको जानने की जरूरत है, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स है ए एंड बी, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है ये कलेक्शन होता है उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी का, जहां पर ये जो फर्स्ट ए दिख रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, वो कैपिटल ए का एलिमेंट होता है, और ये जो सेकंड एलिमेंट बी दिख रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर में वो होता है हमारा सेट बी का एलिमेंट। ठीक, तो जब भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी हैं तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ए बी आते हैं, जहां पर ये एलिमेंट ए जो है वो इस सेट कैपिटल ए से होता है और बी जो होता है वो सेट बी से होता है। इसी तरह अगर हमारे पास तीन सेट्स हैं ए बी एंड सी नॉन एम्प्टी सेट्स, और हम इन तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रिपलेट्स ऑफ नंबर्स जो है उनका कलेक्शन मिलता है, जहां पर ये पहला एलिमेंट जो ए है वो सेट कैपिटल ए का एलिमेंट होता है, स्मॉल बी जो है वो सेट कैपिटल बी का एलिमेंट होता है, एंड स्मॉल सी जो है वो एलिमेंट होता है कैपिटल सी का। तो इस तरह से जितने भी ट्रिपलेट्स हमारे बनेंगे इस तरह के, वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी में आते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं अपने वेक्टर स्पेस के एग्जांपल की ओर। सबसे पहले हमारे पास एफ जो है वो कोई एक फील्ड है। फील्ड आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि फील्ड क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो इस फील्ड के टॉपिक का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि फील्ड जो है उसके लिए क्या कंडीशंस है, कब किसी सेट को हम कहते हैं कि वो एक फील्ड फॉर्म करता है। ओके, तो एग्जांपल में सबसे पास हमारे पास एक फील्ड है एफ। ठीक, और एफ एन जो है वो एक सेट है एफ पावर एन, जो क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसी सेट एफ का एन टाइम्स। अगर इसी सेट एफ को हम एन टाइम्स इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ये जो हमारा सेट बनता है वो है एफ पावर एन, और इसके एलिमेंट्स कुछ कैसे होंगे, इसके एलिमेंट जो है वो एन टपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ होंगे। पहला एलिमेंट हमारा यहाँ से, इसके एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एफ जो है वो एन टाइम्स इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो जो ये कलेक्शन होगा एफ एन का एलिमेंट्स का वो कुछ इस फॉर्म का होगा। ओके, जहाँ पर एवरी ए आई, जो ए वन है, ए टू है, ए एन है, ये सारे हमारे क्या है, फील्ड एफ के एलिमेंट है। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी मैंने समझाया था। तो यहाँ पर क्योंकि एफ जो है एक ऐसा सेट है जिसका एन टाइम्स हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसके जो कलेक्शन होंगे एलिमेंट्स के वो कुछ इस तरह के होंगे, एन टपल्स इनको बोलते हैं। जहाँ पर ये पहला ए वन जो है वो इस फर्स्ट फील्ड सेट जो है एफ से आया, ये ए टू जो है वो इस एफ से आया, ये ए एन जो है ये लास्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एफ था उससे आया। तो इस तरह के सारे एलिमेंट्स जितने भी एन टपल्स बनेंगे वो हमारा पूरा कलेक्शन जाएगा सेट एफ पावर एन में। ठीक है, तो ये ऑर्डर एन टपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ है। ये सेट एफ एन जो है ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। एफ एन फॉर्म से वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक, हम कहते हैं कि ये सेट एफ एन जो है वो फील्ड एफ पे क्या करता है, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। और वेक्टर स्पेस के लिए हमें पता है कि दो ऑपरेशंस की जरूरत होती है, एक जिसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन, और एक जिसे डॉट से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशंस हमारे पास हैं। इन्हें हम देखते हैं कि ये आखिर डिफाइंड कैसे हैं, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा कि ये दो ऑपरेशंस एफ एन के अंदर कैसे डिफाइंड है, तब तक हम वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को प्रूव करके नहीं दिखा सकते। तो देख लेते हैं ये जो दो ऑपरेशंस है हमारे वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो एफ एन के अंदर किस तरह से डिफाइंड है। ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है। मान लिया हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं अल्फा एंड बीटा इन द सेट एफ पावर एन। ओके, तो अल्फा और बीटा अगर एफ एन के अंदर के एलिमेंट हैं तो अल्फा जो होगा कुछ होगा ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ, यानी अल्फा हमारा कुछ इस फॉर्म का होगा, अल्फा वन, अल्फा टू, अप टू अल्फा एन। एंड बीटा जो है वो हमारा भी क्या होगा, एन टपल्स, ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ। तो ये भी हमारा कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि हमारे पास ये सेट है जिसके एलिमेंट्स हमें पता है कि कुछ इस तरह के फॉर्म के होंगे। एफ एन के सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म के हैं, तो अगर अल्फा एफ एन के अंदर है तो अल्फा भी एन टपल्स का कलेक्शन होगा, और बीटा जो है वो भी ऑर्डर्ड एन टपल्स का कलेक्शन होगा जो कि एलिमेंट्स होंगे एफ के। यहाँ पर अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन, एंड जितने बीटाज लिखे हुए हैं ये सारे अल्फाज एंड बीटाज जो हैं वो हमारे क्या है, ये जो यहाँ पर सारे अल्फा बीटा है ये सारे एफ के एलिमेंट्स हैं।
ओके तो अगर ये दो एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों पर अगर हम ऑपरेशन प्लस लगाते हैं तो वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। वेक्टर एडिशन जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि जब अल्फा प्लस बीटा करते हैं हम तो फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे, तो ये अल्फा 1 प्लस बीटा 1, सेकंड अल्फा 2 प्लस बीटा 2 और लास्ट में हमें मिलेगा अल्फा n प्लस बीटा n। तो इस तरह से हमें एडिशन जो है वो हमारे पास डिफाइंड है। अगर दो वेक्टर्स अल्फा और बीटा हम लेते हैं fn के अंदर तो इस तरह से हमारे पास वेक्टर एडिशन डिफाइंड हो गया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइंड है, जो कि एक एक्सटर्नल ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर अगर एक एलिमेंट हम लेते हैं फील्ड f में और एक एलिमेंट लेते हैं f पावर n में, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि v जो वेक्टर स्पेस है उसके लिए हम fn ले रहे हैं सेट, और जो फील्ड है वो हमारा f से ही डिनोट किया जा रहा है। ओके तो जो अल्फा fn के अंदर है तो वो कुछ इस फॉर्म का होगा, अल्फा इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, क्योंकि fn के सारे एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर्ड n टपल्स हैं, तो अल्फा अगर fn के अंदर है तो वो भी किस इस तरह का होगा। अब अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं a डॉट अल्फा तो वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि a अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केलर जो है वो जाकर हर वेक्टर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फाइनली हमको मिलेगा a अल्फा 1 a अल्फा 2 अप टू a अल्फा n। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एडिशन के लिए भी हमें पता चल गया कि fn के एलिमेंट्स के ऊपर एडिशन ऑपरेशन किस तरह से वर्क कर रहा है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइंड है वो भी हमें पता चल गया। तो फाइनली हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि ये जो सेट हमारा fn है वो इस ऑपरेशन प्लस एंड ऑपरेशन डॉट जो हम लोगों ने अभी डिफाइन किया उसके रेस्पेक्ट में एक वेक्टर स्पेस बनाता है, फॉर्म से वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f। यहाँ पर f जो है वो हम फील्ड लेके चलें। तो अब इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, तो हम जानते हैं कि वेक्टर स्पेस के 3 एक्सियम्स हैं हमारे पास। सबसे पहला एक्सियम हमारा होता है v1 एक्सियम, उसमें हम क्या प्रूव करते हैं कि fn जो है वो प्लस ऑपरेशन के संग एक एबिलियन ग्रुप बनाता है, इज एन एबिलियन ग्रुप। ओके तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इस कंडीशन को प्रूव करके दिखाएंगे कि fn जो है वो वेक्टर एडिशन के संग एक एडिशन ऑफ वेक्टर्स के संग एक एबिलियन ग्रुप बनाता है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट हमारा होगा क्लोजर लॉ। ठीक, क्लोजर लॉ के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स हम लेते हैं अल्फा एंड बीटा इन द सेट ऑफ पावर n। तो अल्फा हमारा कुछ होगा n टपल्स के फॉर्म में, बीटा भी हमारा होगा कुछ n टपल्स के फॉर्म में, क्योंकि f पावर n के एलिमेंट्स कलेक्शन है n टपल्स के। तो ये दो एलिमेंट्स हम लोगों ने लिया f पावर n के अंदर, जहां पर ये सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n एंड बीटा 1 बीटा 2 बीटा n ये सब क्या है, फील्ड f के एलिमेंट्स हैं। अब अल्फा प्लस बीटा जब हम करते हैं तो ये हमें मिलता है बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 2, और इस तरह करते करते लास्ट एलिमेंट अल्फा n प्लस बीटा। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे भी जो क्या है ऑर्डर्ड n टपल्स हैं, ये पहला दूसरा और ये लास्ट n, यानी ये ऑर्डर्ड n टपल्स का एक कलेक्शन मिला। ये हम देखते हैं कि ये फील्ड f का एलिमेंट है, ये भी फील्ड f का एलिमेंट है, ये भी फील्ड f का एलिमेंट है, क्योंकि अल्फाज एंड बीटाज सारे जो है वो f में थे, तो इसलिए ये सारे f के एलिमेंट है। तो यानी ये भी एलिमेंट फाइनली f पावर n का हो गया। ठीक, यानी क्लोजर लॉ जो है वो हमारा होल्ड कर गया। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक, एबिलियन ग्रुप में 5 कंडीशंस आती हैं, तो दूसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं, हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा इन f पावर n। ठीक, और फाइनली हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे कि हम चाहे इस तरह से ग्रुपिंग करके एडिशन निकालें, चाहे एलिमेंट्स को इस तरह से ग्रुपिंग करके एडिशन करें, दोनों तरह से हमें सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो ये प्रूफ करके हम लोग को सेकंड पार्ट में दिखाना है। तो हमारे पास जैसे हम लोगों ने अभी देखा था अल्फा बीटा गामा तीनों जो है n टपल्स होंगे, क्योंकि ये f पावर n के एलिमेंट है। तो अल्फा हमारा कुछ होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, बीटा हमारा होगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, और गामा हमारा कुछ होगा गामा 1 गामा 2 अप टू गामा n। ठीक, अल्फा प्लस LHS हम लेते हैं, LHS इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बाय डेफिनेशन ब्रैकेट के अंदर को पहले हम ऐड करेंगे वेक्टर्स को, तो हमें मिलेगा अल्फा की जगह हमारे पास है अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, और ये जब ये दोनों वेक्टर्स ऐड होंगे आपस में तो हमें डेफिनेशन से एडिशन के क्या मिलेगा, प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1
ये दोनों आपस में ऐड होंगे, दूसरा बीटा 2 प्लस गामा 2, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, और लास्ट में हमें मिलेगा बीटा n प्लस गामा n। ये हम लोगों ने इसी तरह से एडिशन को डिफाइन किया था। ठीक, अब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो फिर एडिशन की डेफिनेशन से फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपस में ऐड होंगे, यानी मिलेगा हम लोग को अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1। ये फर्स्ट एलिमेंट मिला। सेकंड एलिमेंट में ये अल्फा 2 और बीटा 2 प्लस गामा 2 ऐड होंगे, तो अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2, और इस तरह करते करते लास्ट एलिमेंट हमें मिलेगा अल्फा n प्लस बीटा n प्लस गामा n। ठीक, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी, लेकिन समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है, कम से कम इतना तो लिख ही लेती हूँ। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम जानते हैं कि फील्ड जो होता है उसके एलिमेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। फील्ड की डेफिनेशन जाके देखेंगे आप तो ये देखेंगे, तो यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी क्योंकि तीनों फील्ड के एलिमेंट है, ये भी फील्ड के एलिमेंट है। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस बीटा 1 को एक साथ प्लस गामा 1। ठीक, यहाँ पर इसी तरह लिख सकते हैं अल्फा 2 प्लस बीटा 2 को एक साथ प्लस गामा 2, और इसी तरह लास्ट एलिमेंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं अल्फा n प्लस बीटा n को एक साथ प्लस गामा n, क्योंकि फील्ड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और ये सारे एलिमेंट फील्ड के। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये गामा 1 गामा 2 गामा n, इन सबको क्या करेंगे हम अलग करेंगे, और जो ब्रैकेट में चीजें हैं उनको एक साथ करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट इस स्टेप के बाद हम लोग लिख सकते हैं कुछ अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अल्फा n प्लस बीटा n प्लस गामा 1 कॉमा गामा 2 कॉमा गामा n। आप देखेंगे अगर ये हम ऐड करते हैं तो हमें यही मिलेगा यहाँ पर, तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है, इक्वलिटी है, तो हम लिख सकते हैं। अब ये जो है इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे ये वाले पार्ट को, तो हमें मिलेगा अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अप टू अल्फा n प्लस बीटा 1 कॉमा बीटा 2 बीटा n। ये पूरा जब इसको हम लोगों ने ब्रेक किया तो ये हमें मिला। ठीक, और फिर बाहर हमारे पास ऑलरेडी था प्लस गामा 1 कॉमा गामा 2 अप टू गामा n। ठीक, ये हमारा क्या है, ये एक्चुअली हमारा है अल्फा। ठीक, ये हमारा बीटा, तो ये एक साथ आ गए, और बाहर ये हमारा आ गया प्लस गामा। ठीक, और यही हमारा था RHS, यानी एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी हमारा होल्ड कर। ओके, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखाएं, सारे कंडीशंस को आपको लिख भी देते हैं अगर कि ये कंडीशंस होल्ड कर रही है, तब भी मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक, क्योंकि फील्ड की कंडीशन में ये बहुत सारी चीजें इसमें से ऑलरेडी हम प्रूव करके आ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा तीसरा जो कंडीशन है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमको FN के अंदर मिलना चाहिए। तो हम एक एलिमेंट ले सकते हैं 0 0 0, ये हमारा जो F क्रॉस F ये हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था, F पावर n इक्वल, तो हर फील्ड के पास 0 एलिमेंट होता है हमें पता है, तो 0 एलिमेंट इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो एक एलिमेंट, इन 0 एलिमेंट्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो एक एलिमेंट ये हमारे पास जरूर मिलेगा जो F पावर n के अंदर होगा। ठीक, तो ये F पावर n के अंदर है, और यही हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि इसको किसी भी एलिमेंट के संग हम ऐड करते हैं FN के, तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलता है। मान लिया कोई एलिमेंट अल्फा है जो कि कुछ इस फॉर्म का होगा, n टपल्स के फॉर्म का, जो FN के अंदर है। अब इसको जब हम ऐड करते हैं, इसको मान लीजिए 0 नोटेशन से हम लोगों ने सिंपली दे दिया। ठीक, तो अल्फा प्लस 0 जब हम लोग करेंगे तो एडिशन की डेफिनेशन के हिसाब से अल्फा का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ऐड होगा, यानी अल्फा 1 प्लस 0 यानी अल्फा 1 ही मिलेगा, अल्फा 2 प्लस 0 यानी अल्फा 2 ही मिलेगा, और लास्ट कोऑर्डिनेट अल्फा n प्लस 0 यानी लास्ट कोऑर्डिनेट भी हमको क्या मिलेगा, अल्फा n ही मिलेगा, यानी अल्फा ही वापस में। ठीक, तो 0 जो है ये एलिमेंट हमारा जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट इन FN। फोर्थ कंडीशन है हमारा इनवर्स। कोई भी एलिमेंट अल्फा अगर हम लेते हैं F पावर n के अंदर, तो एलिमेंट अल्फा जो है वो हमारा कुछ इस फॉर्म का होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 n टपल्स जो होंगे, ऑर्डर n टपल्स, उस फॉर्म का हमारा एलिमेंट होगा अल्फा। ठीक, अब अल्फा 1 जो है वो फील्ड F के अंदर है, अल्फा 2 भी फील्ड F के अंदर है, अल्फा n भी फील्ड F का एलिमेंट है, और फील्ड के पास हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होता है, ये हम जानते हैं। तो अगर अल्फा 1 F के अंदर है तो माइनस अल्फा 1 भी F के अंदर होगा, माइनस अल्फा 2 भी F के अंदर होगा, और ऐसे ही माइनस अल्फा n जो है वो भी फील्ड के एलिमेंट होगा, फील्ड का एक एलिमेंट होगा। तो इन एलिमेंट की हेल्प से हम एक n टपल्स, ऑर्डर्ड n टपल्स बना सकते हैं, माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2
अप टू माइनस अल्फा एन, जो कि Fn के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक, और यही एलिमेंट है, इसे अगर हम माइनस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं तो यही एलिमेंट जो है ये इस एलिमेंट अल्फा का एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि हम देखते हैं जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो एडिशन की जो हमारे डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग अल्फा का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस अल्फा का फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपस में ऐड होंगे, यानी अल्फा 1 प्लस माइनस अल्फा 1, तो ये हमें मिलेगा 0। इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से ऐड होगा तो अल्फा 2 प्लस माइनस अल्फा 2 यानी 0। और ऐसे ही हम अगर लास्ट देखते हैं ऑर्डर एन टपल्स का लास्ट एलिमेंट तो अल्फा एन प्लस माइनस अल्फा एन, यानी ये एलिमेंट भी हमारा 0 होगा, यानी हमें 0 एलिमेंट मिल रहा है एफ पावर एन का, यानी अल्फा का एडिटिव इनवर्स माइनस अल्फा भी एफ एन के अंदर प्रेजेंट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक, तो कोई भी दो एलिमेंट अल्फा इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन एंड बीटा इक्वल बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन अगर हम लोग लेते हैं एफ एन के अंदर, ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा जब हम करते हैं तो डेफिनेशन से फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आपस में ऐड होंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट आपस में, और लास्ट में लास्ट कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो कुछ इस तरह से मिलेगा। अब क्योंकि फील्ड के एलिमेंट्स यहाँ पर ये एलिमेंट भी फील्ड का है, ये एलिमेंट भी फील्ड का है, ठीक, तो फील्ड में क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन की होल्ड करती है, तो इस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 को हम लोग लिख सकते हैं बीटा 1 प्लस अल्फा 1। और ऐसे ही हर कोऑर्डिनेट पे करेंगे और लास्ट एलिमेंट होगा बीटा एन प्लस अल्फा एन। ठीक, और इसी को जब हम इस प्लस से ब्रेक करेंगे, इसको दो वेक्टर्स के एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोगों को कुछ मिलेगा। पहले में मिलेगा बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा एन, एंड सेकंड हो जाएगा अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अप टू अल्फा एन। बीटा ये हमारा था बीटा और ये था अल्फा, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया। तो कंडीशन V1 जो हमारा है कि f पावर n प्लस के संग एबिलियन ग्रुप बनाता है, ये हम लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक, तीन कंडीशन में से एक कंडीशन प्रूव कर दी हम लोगों ने। सेकंड कंडीशन V2 जो कंडीशन है उसमें क्या प्रूव करके दिखाते हैं हम, V2 कंडीशन में प्रूव करके दिखाते हैं हम लोग कि ये Fn जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डॉट हम लोगों ने डिफाइन किया था उसके संग एक सेमी ग्रुप बनाता है विथ आइडेंटिटी, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। ठीक, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। तो सेमी ग्रुप में हम जानते हैं दो कंडीशंस हमें चेक करनी होती है, एक तो क्लोजर लॉ और दूसरा है एसोसिएटिविटी, और तीसरा ये हमें आइडेंटिटी भी दिखाना है। तो V2 कंडीशन में तीन चीजें आएंगी। पहला क्लोजर लॉ, तो एक एलिमेंट हम लोगों ने कोई भी अगर लिया फील्ड F में और कोई भी एलिमेंट एक अल्फा लिया F पावर n में, तो अल्फा हमें पता है कुछ इस तरह का एलिमेंट होगा, क्योंकि F पावर n में n टपल्स ऑर्डर्ड n टपल्स एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब A डॉट अल्फा जब हम करते हैं तो वो भी हमें Fn के अंदर मिलना चाहिए। डेफिनेशन से हम लोगों ने देखा था कि A डॉट अल्फा का मतलब A जो है वो हर कोऑर्डिनेट में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हम लिखते हैं A अल्फा 1 A अल्फा 2 A अल्फा n, इस तरह से मिला। अब ये भी हमारा फील्ड का एलिमेंट होगा, क्योंकि ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये सब भी फील्ड का एलिमेंट थे और A भी फील्ड का एलिमेंट था, तो दोनों का प्रोडक्ट करने पे जो एलिमेंट होगा वो भी फील्ड का, ये भी फील्ड का एलिमेंट, ये भी फील्ड F का एलिमेंट, यानी ये हमको F पावर n का एक एलिमेंट मिल गया, यानी क्लोजर लॉ होल्ड कर। एसोसिएटिविटी में क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स हम फील्ड के लेते हैं, A और B F में लिया, और एक वेक्टर लेते हैं F पावर n में, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n हम लोगों ने ले लिया F पावर n के अंदर। प्रूफ करके हम दिखाएंगे कि चाहे इस तरह से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से ग्रुपिंग करके करें, दोनों तरह से सेम रिजल्ट मिलेगा। तो LHS वाला पार्ट लेकर हम RHS पे आते हैं। LHS को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से A B इंटू, अब B को जब हम जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो डेफिनेशन से B जो है वो हर कोऑर्डिनेट में n टपल्स के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मिलेगा B अल्फा 1 B अल्फा 2 अप टू B अल्फा n। फिर इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A भी जाकर हर कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं A B अल्फा 1 A B अल्फा 2 एंड लास्ट में A B अल्फा n। अब इस A B को पूरा अगर हम चाहें तो बाहर निकालते हैं तो मिलेगा A B और ब्रैकेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये हो गया हमारा A B इंटू अल्फा, यानी RHS। तो हमारा ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। अब थर्ड है, हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिलना चाहिए। इस सेट में सेट फील्ड में हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलना चाहिए। थर्ड कंडीशन है 1 जो है वो फील्ड के अंदर एक एलिमेंट होगा जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें वेक्टर से Fn के, तो 1 डॉट अल्फा यानी अल्फा ये आना चाहिए। अब F जो है वो एक फील्ड है, हम लोगों ने फील्ड लेके चला था, और फील्ड का कंडीशन ही होता है कि फील्ड जो होता है उसके पास यूनिटी एलिमेंट होता है।
ठीक, यानी 1 जो है वो एक एलिमेंट F के अंदर कंफर्म है, जो कि क्या है, यूनिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो 1 जो है फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, और इसको अगर हम किसी भी वेक्टर अल्फा इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n अगर लेते हैं Fn के अंदर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 और अल्फा को, तो डेफिनेशन से क्या होता है हमारे पास, ये जो नंबर स्केलर है वो जाकर हर एन टपल्स के जो ऑर्डर्ड एन टपल्स के एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 1 डॉट अल्फा 1 1 डॉट अल्फा 2 1 डॉट अल्फा n, यानी फाइनली हमें क्या मिलेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, और जो क्या है खुद अल्फा। ठीक, तो V2 कंडीशन भी हमारी होल्ड कर गई। तीसरा कंडीशन जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को देखते हैं हम। V3 कंडीशन हमारा, इसके अंदर दो कंडीशन आती है। पहला तो हमें दिखाना है A डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा, और सेकंड प्रूफ करना होता है हम लोगों को A प्लस बी डॉट अल्फा इक्वल A डॉट अल्फा प्लस B डॉट अल्फा। ठीक, तो पहले पार्ट के प्रूफ पे आते हैं। पहले पार्ट के लिए हम लोगों ने एक स्केलर A लिया, F के अंदर दो वेक्टर्स लिए अल्फा एंड बीटा F पावर n के अंदर, तो अल्फा और बीटा हमें पता है कि n टपल्स के फॉर्म के होंगे। अब A डॉट अल्फा प्लस बीटा जब हम करते हैं तो हमें पता है कि जब अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं तो अल्फा का फर्स्ट कोऑर्डिनेट बीटा के फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ऐड, अल्फा का सेकंड कोऑर्डिनेट बीटा के सेकंड कोऑर्डिनेट से ऐड। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 2, और इस तरह करते करते लास्ट में अल्फा n प्लस बीटा n। ओके, अब डेफिनेशन जो था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग ये A जो है वो जाकर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यानी हमें मिलेगा कुछ A इंटू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, A इंटू अल्फा 2 प्लस बीटा 2, और ऐसे ही करके A इंटू अल्फा n प्लस बीटा n। ठीक, तो फाइनली हमें मिलेगा A अल्फा 1 प्लस A बीटा 1 कॉमा A अल्फा 2 प्लस A बीटा 2, और इसी तरह लास्ट एलिमेंट मिलेगा A अल्फा n प्लस A बीटा n। ओके, अब इस प्लस पे से ब्रेक करेंगे हम चाहे तो इस पूरे जो एलिमेंट है उसको दो वेक्टर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला तो अल्फाज वाला होगा A अल्फा 1 A अल्फा 2 A अल्फा n, और सेकंड जो है वो सारे बीटाज वाला होगा, यानी A बीटा 1 A बीटा 2 A बीटा n। ठीक, अब क्या करेंगे, A यहाँ से भी बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो हमारे पास होगा A अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, और यहाँ से जब A बाहर हम कॉमन करेंगे तो A बीटा 1 बीटा 2 बीटा n। ठीक, और ये हमारा मिल गया हमें A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा। ठीक, तो ये 1 वाला जो कंडीशन था ये हमारा 1 वाला कंडीशन होल्ड कर गया। अब सेकंड वाले कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम, सेकंड कंडीशन जो दिख रहा होगा उसके लिए हम दो एलिमेंट्स लेंगे A और B फील्ड के अंदर, इसको प्रूफ करना है हमें, और अल्फा इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, एंड A प्लस बी अल्फा जब हम करेंगे A प्लस बी इंटू अल्फा, तो ये पता है हमें कि A प्लस बी एक स्केलर है, तो ये जाकर अल्फा के हर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, यानी हमें मिलेगा कुछ A प्लस बी अल्फा 1 A प्लस बी हर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा A प्लस बी। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही था हमारा। ठीक, A प्लस बी अल्फा n। अब नेक्स्ट स्टेप में ये अल्फा 1 जाकर हमें मिलेगा A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 1 A अल्फा 2 प्लस B अल्फा 2, लास्ट में हमारा हो गया ये फील्ड की प्रॉपर्टी से इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर B अल्फा n। अब इसे दो वेक्टर्स के सम के फॉर्म में हम लिखेंगे। पहला जो होगा वो सारे A वाले टर्म्स होंगे, A अल्फा 1 A अल्फा 2 A अल्फा n, और सेकंड में हम लिखेंगे सारे B वाले टर्म, B अल्फा 1 B अल्फा 2 B अल्फा n। पहले वेक्टर में सारे में A हमारा कॉमन है, A बाहर कॉमन निकालेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 और 2 अल्फा n, और यहाँ पर सब में B कॉमन है तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, यानी इसको कुछ हम लिख सकते हैं A अल्फा प्लस B अल्फा। ठीक, तो ये कंडीशन जो हमारा था ये भी होल्ड कर गया। तो सारी कंडीशंस V1 V2 V3 जो है वो हमारी सेटिस्फाइड हैं, तो इसलिए जो ये सेट हमारा है F पावर n वो फील्ड F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है with respect to addition and scalar multiplication we have just defined। ये हमारा यहाँ पर एक हम लोगों ने F को फील्ड मान के चला था, और हम जानते हैं कि Q द सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो भी क्या होता है, एक फील्ड होता है। तो Q पावर n Q अगर हम क्या करते हैं F की जगह Q लेते हैं तो क्या होगा,
क्यू एन क्यू जो है वो भी एक वेक्टर स्पेस है। रियल नंबर्स का कलेक्शन भी एक फील्ड बनाता है, तो आर पावर एन आर ये भी क्या है, ये भी एक वेक्टर स्पेस है। ठीक, इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन हम लेते हैं तो वो भी एक फील्ड है, तो सी पावर एन सी ये जो है ये भी एक वेक्टर स्पेस है। तो हम लोगों ने इन सारे सेट्स के लिए एक साथ ये प्रूव कर दिया कि ये सारे क्या हैं, वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। ओके, एग्जाम में अगर कोई पर्टिकुलर केस देकर पूछता है तो हम जो एफ लिख रहे थे उसकी जगह वो पर्टिकुलर सेट लेके चलेंगे। जैसे क्यू के लिए पूछा है तो एग्जाम में क्यू लिखेंगे। एन जो है यहाँ पर ये हमारा नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी ये हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करता है ये। ओके, तो ये रिजल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के कई एग्जाम्पल्स वगैरह में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। थैंक यू।